हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो है सिलॉगिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में इसमें रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैंक में इसमें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। सबसे पहले सिलॉगिज्म में हमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं। उन स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आपको याद होगा वेन डायग्राम आप 9th 10th में बनाते थे कि दिस इज ए, दिस इज बी। आपको याद होगा ये। तो हम इसी का हेल्प लेते हैं सिलॉगिज्म को सॉल्व करने के लिए। तो पहले जानते हैं कि जो जनरल स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे पहले एक स्टेटमेंट है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी के अंदर है, यानी इस कॉमन पार्ट की बात हो रही है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, जैसे इसमें कंक्लूजन हमसे ड्रॉ करने होता है, तो पहला कंक्लूजन है कि ऑल ए आर बी, यानी वो इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो हमें इस पार्ट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या इस पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ये सारा बी में है? तो जब भी हम पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती तो हम उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं, यानी ये कंक्लूजन गलत होगा। बाकी अगर आप खुद से भी देखें, नोटिस करें, तो ए का पूरा पार्ट हमें बी के अंदर दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हमेशा फॉल्स होगा। ऐसे ही ऑल बी आर ए, बी के इन पार्ट को भी लेके बात हो रही है, इस पार्ट के बारे में लेकिन हम पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा और इसको हम इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब वो ए और बी के पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। पॉसिबिलिटी, अगर कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, जैसे ए और बी कि इन पार्ट के बारे में कोई डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं दिया है, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी दोनों से ही होती है। तो जैसे इस वाले में ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये सही होगा। नेक्स्ट पूछा है कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी ना होने की पॉसिबिलिटी दोनों सही होगी। इसका मतलब ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि नो ए आर बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है। अच्छा, तो इससे हमें पूछा है कि सम ए आर बी। अब जब हमें पता है कि ए बी के अंदर जा ही नहीं सकता, तो कुछ ए कैसे बी के अंदर जा पाएगा? इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान रखिए, पॉसिबिलिटी में अगर डेफिनेट रिलेशन नहीं होता तो उसके होने ना होने की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट रिलेशन दिया है कि ए बी के अंदर जा ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट हमें बोला है कि ऑल ए आर बी। ठीक है। ऑल ए आर बी में कंक्लूजन पूछा है कि सम ए आर बी। अब जब पूरा ए बी के अंदर है, तो कुछ पार्ट ए का तो बी के अंदर हो गई, तो ये करेक्ट है। सम बी आर ए, सम बी आर ए, अगर आप नोटिस करेंगे तो बी का ये वाला पार्ट जो ए की बाउंड्री के अंदर है, ये ए के पास है ना, तो इसका मतलब सम बी आर ए इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट में पूछा कि ऑल बी आर ए, बी के इस पार्ट की बात हो रही है, इसका हमें कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब जब हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया है और पॉसिबिलिटी पूछी है, तो उसके होने ना होने की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। जैसे इस इसमें हम ऑल ए आर बी को ऐसा भी तो बन सकते हैं कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, मतलब बी की बाउंड्री भी हमने सेम बना दी, तो दोनों दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, पॉसिबिलिटी इसकी करेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब ओनली अ फ्यू के केस में उसके अंदर दो केसेस छुपे होते हैं। दो मीनिंग है उसके कि कुछ ए तो बी है, लेकिन कुछ ए बी नहीं भी है। ओनली अ फ्यू मतलब कुछ चीज़ें हैं बस। ठीक है। जैसे इसका डायग्राम जनरली बनता है कि अगर ये ए है और ये बी है, तो हमने पहला केस बनाया कि सम ए आर बी बन गया, लेकिन सम ए आर नॉट बी। तो मान लीजिए ये पार्ट है, ये बी नहीं है। ओके। अब मान लेते हैं अगर इसमें हमसे कंक्लूजन पूछे कि सम ए आर बी, इस वाले की बात हो रही है, तो सम ए आर बी हो रहा है। हाँ, हमें दिख रहा है हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। ऑल ए आर बी, क्या ऑल ए बी हो सकता है? वो हमसे इस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है।
क्या हमें इसका डेफिनेट रिलेशन पता है? नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर से अगर आप नोटिस करें तो इस वाले पार्ट में तो रिस्ट्रिक्शन है ना, इस वाले पार्ट के लिए बोले कि बी में जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा ए बी में जा सकता है? इस बार आप नोटिस करिए तो हमें एक डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है कि कुछ पार्ट ए का बी के अंदर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, ये वाला पार्ट बी के अंदर जा ही नहीं सकता, इसका मतलब पॉसिबिलिटी गलत चाहिए। लेकिन हमें पूछा है कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा बी ए के अंदर जा सकता है? तो अगर आप नोटिस करें तो इसका कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है बी से ए का, ए से बी का तो है, बी से ए का नहीं है। इसको हम ऐसा भी तो बना सकते हैं कि ऐसे, और कुछ पार्ट मान लेते हैं कि नहीं जाएगा उसके अंदर। ये ऑल बी आर ए वाला केस ऐसा है जो काफ़ी लोग गलत करते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो हम बी वाले पार्ट को अंदर भेज सकते हैं, तो उसकी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वापस से आपको बताता हूँ, ऑल बी आर ए में क्या पूछा है कि क्या पूरा बी ए के अंदर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। कोई डेफिनेट रिलेशन ए से बी तो दिया है कि ये पार्ट नहीं जा सकता, लेकिन बी से ए का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी सही होगी। नेक्स्ट हमें बोला है कि ओनली ए आर बी, इसका मतलब केवल ए ही बी है। अब बी का रिलेशन किसी और के साथ बन ही नहीं सकता, तो इसको आप कुछ मार्क कर दीजिए, जैसे इसको स्टार मार्क कर दीजिए। इसका मतलब बी का अब किसी और के साथ रिलेशन नहीं बन पाएगा। अब इसको सिखाने के लिए ना मेरे को आपको एक और स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि सम ए आर सी। तो मान लेते हैं सम ए आर सी। अब कंक्लूजन दिया है कि ऑल ए आर बी, क्या पूरे ए बी हैं, इस पार्ट के बारे में बात हो रही है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑल बी आर ए, और हमें दिख रहा है कि सारे बी ए के अंदर है, राइट, तो ये ऑप्शन नंबर, तो ये ठीक हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब हमें पता है कि जो बी है ना वो कभी भी सी से हाथ नहीं मिलाएगा, कभी भी नहीं। और काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इसमें हमने बी को स्टार मार्क इसलिए करा है कि बी किसी और के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता, तो इसके होने की पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फिर नोटिस भी करें तो ओनली ए आर बी, और अगर ऑल बी आर ए बनाए हम, तो दोनों के सेम लग रहे हैं अगर आप देखें तो, राइट। बट हम वापस से लेते हैं कि सम ए आर सी। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑल ए आर बी हो रहा है, हमें पता है कि इस पार्ट के बारे में बात हो रही है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट बोला है कि ऑल बी आर है, हमें दिख रहा है कि ऑल बी आर ए है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमसे पूछ रहा है कि सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी सही होगी। अगर आप नोटिस करें तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना कि ऑल ए आर बी एंड सम ए आर सी। अब इसमें आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये बी के साथ रिलेशन बना रहा है ना, यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। लेकिन पिछले वाले केस में क्या था कि बी किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। लेकिन इधर पे बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है, इसलिए पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। अब पे ना एक आइदर और का केस बनता है। आइदर और के केस में क्या होता है कि हम पे ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलते हैं कंक्लूजन में, जैसे सम एंड नो, सम एंड सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट। तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद कर लेना। इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से ही हमें पता चल पाता है कि कोई केस आइदर और का तो नहीं बन रहा। जैसे वो जनरली क्या करता है, पूछ लेता है फॉर एग्जाम्पल कि पहला कंक्लूजन दे दे कि सम ए आर बी, दूसरा दे दे सम ए आर नॉट बी। लेकिन आइदर और के केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जहाँ पर पहले कंक्लूजन में है ना, वो उसी पोजीशन में सेकंड कंक्लूजन में भी रहे। जैसे इसमें फर्स्ट कंक्लूजन में ए पहले पोजीशन में है, तो सेकंड में भी वो पहले पोजीशन में है। फर्स्ट पोजीशन में बी है, फर्स्ट कंक्लूजन में सेकंड पोजीशन पे बी है, तो सेकंड कंक्लूजन में भी सेकंड प्लेस पे बी है। ऐसे ही दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया सम ए आर बी, नो ए आर बी। ऐसे एक और होता है ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद रखना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको बताएंगे कि कहीं केस आइदर और का तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। स्टेटमेंट है कि ऑल टी आर एन
all t are n, no m is n, नो m is n। अब हमसे कंक्लूजन दिया गया है कि ऑल टी आर एम। अगर आप नोटिस करें तो टी एन के अंदर है, और हमें बोला है कि नो एन इज एम। तो टी एम के अंदर कैसे जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि सम टी आर नॉट एम, सम टी आर नॉट एम। हमें दिख रहा है कि ये कभी भी एम के पास नहीं जा सकता, तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल फायर इज वाटर, ऑल फायर इज वाटर, सम वाटर इज अर्थ, नो अर्थ इज एयर। ओके, सम फायर इज अर्थ। फायर और अर्थ के बीच में कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं दिख पा रहा है हमें, ठीक है। तो डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम पता नहीं लगा सकते कि उसके अंदर है कि नहीं है कुछ भी, तो हम इसको इनकरेक्ट मानेंगे। सम फायर इज एयर, कुछ फायर एयर है। अब हमें दिख रहा है कि फायर वाटर के अंदर है, और वाटर का एयर के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा नॉट, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है कि ऑल प्लम्बर आर men, some men are electrician, no electrician is a cook। ओके, कंक्लूजन पहला है कि सम प्लम्बर्स आर कुक। प्लम्बर और कुक के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है, इसका मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। सम प्लम्बर्स आर नॉट कुक, क्या प्लम्बर और कुक के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सम मेन आर नॉट कुक, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रिशियन में आ जाएगा, और इलेक्ट्रिशियन का हमें पता है कि वो कुक नहीं है, तो यानी जो ये वाला मेन का पार्ट है ना, वो कभी भी कुक नहीं हो पाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलोज। हमें बोला गया है सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल। तो ना हम पे अभी बैट है ना टेबल है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट मूव करते हैं। बोला गया है कि ऑल रैट्स आर बैट्स, ठीक है, यानी ऑल रैट्स आर बैट्स एंड ऑल बैट्स आर टेबल, ठीक है, ऑल बैट्स आर टेबल, ठीक है। अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पहला है कि सम कैट्स आर बैट्स, क्या कुछ कैट बैट हैं? तो अगर हम ये वाला पार्ट देखेंगे ना, तो हमें दिखेगा कि कुछ कैट बैट हैं, तो इसका मतलब ये सही हो गया। ऑल बैट्स आर रैट्स, क्या सारे बैट्स रैट्स हैं? इस पार्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसका कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑल टेबल्स आर कैट्स, क्या सारी टेबल्स कैट हैं? कुछ पार्ट तो हमें दिख रहा है, लेकिन सारा नहीं दिख रहा है। इस ये वाला पार्ट जो है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोला कि ऑल बैट्स आर कैट्स, बैट के इस पार्ट की बात हो रही है, इस वाले पार्ट की। क्या वो कैट के पास है पूरा? नहीं, डेफिनेट रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी, ओनली वन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट आएंगे। बोला गया है कि ऑल समोसाज आर जलेबी, ऑल समोसाज आर जलेबी। नेक्स्ट बोला है कि ऑल जलेबीज आर टिक्की, ऑल जलेबीज आर टिक्की एंड ऑल टिक्की आर बर्फी, ऑल टिक्की आर बर्फी। पहला कंक्लूजन पूछा है कि ऑल जलेबीज आर बर्फी, क्या सारी जलेबी यानी ये बर्फी के अंदर है, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। ऑल टिक्कीज आर समोसा, क्या सारी टिक्की समोसा है? तो टिक्की का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये समोसा के अंदर जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, डेफिनेट रिलेशन नहीं है। ऑल समोसाज आर बर्फी, क्या सारे समोसा बर्फी हैं? तो हम देख सकते हैं कि जो समोसा की बाउंड्री है ये बर्फी के अंदर है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ऑल बर्फी आर जलेबी, क्या सारी बर्फी जलेबी है? आप देखेंगे जलेबी यहाँ है, बर्फी यहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा, डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ओनली वन एंड थ्री फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट हमें पूछा गया है ओनली रिवर्स आर सी, ओनली रिवर्स आर सी। ओके, फिर बोला है फ्यू लेक्स आर रिवर, कुछ लेक्स रिवर हैं। ओके, फिर बोला है फ्यू ओशंस आर लेक, फ्यू ओशंस आर लेक। ठीक है, कंक्लूजन है सम सी बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सी, क्या सी लेक बन सकता है? अभी आप नोटिस करना, तो यहाँ पर ओनली दिया था, ओनली। इसका मतलब सी का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी भी क्यों ना हो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपको समझ आया होगा, क्योंकि सी के साथ ओनली था ना, तो हमने यहाँ पे स्टार बना दिया। इसका मतलब वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, इसका मतलब पॉसिबिलिटी भी इसकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बोला है कि सम रिवर्स बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ रिवर्स ओशन हो सकती है? करेक्ट, हमें दिख रहा है कि हो रही है। तो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोला है कि मोस्टली पेट्स आर कैट्स। अब जब ये मोस्टली जैसे वगैरह वर्ड आता है ना, इनका मतलब सम ही होता है, तो यानी सम पेट्स आर कैट्स। फिर बोला है ओनली कैट्स आर डॉग्स। ओके, ओनली कैट्स आर डॉग, इसके ऊपर स्टार मार्क कर देते हैं। नो कैट आर रैबिट, कोई भी कैट रैबिट नहीं है। ओके, कंक्लूजन है सम पेट्स आर रैबिट, सम पेट्स आर रैबिट्स। हमें दिख रहा है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल पेट्स, ऑल पेट्स बीइंग रैबिट, बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो उसमें होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी दोनों ट्रू होती है। इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट में बोला गया है ओनली अ फ्यू ब्लेंडर आर अवन। ओके, सम ओवन इज केटल, सम केटल इज मिक्सर। कंक्लूजन में बोला है नो ओवन इज अ मिक्सचर। ओके, कोई भी ओवन मिक्सर नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम ओवन इज मिक्सचर, सम ओवन इज मिक्सर, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें, तो नो और सम का ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, नो और सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। ऊपर से अवन पहले प्लेस में था, सेकंड वाले में भी पहले प्लेस में है, मिक्सर दूसरे प्लेस में था, सेकंड कंक्लूजन में भी दूसरे प्लेस पे है। इसका मतलब ये आइदर और का केस बनेगा। बाकी आप कंक्लूजन में थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे बोला है कि कोई भी अवन मिक्सचर नहीं है, फिर बोल रहा है कि कुछ अवन तो मिक्सर है। अब ऐसे थोड़ा होता है, या तो मिक्सचर ही होगा या तो फिर अवन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फ्यू एडिशन आर प्रिंटेड, फ्यू एडिशन आर प्रिंटेड, इसको प्रिंटेड लिख देता हूँ। फिर बोला है कि ओनली अ फ्यू पब्लिश आर कॉपीज। अभी नाम पे पब्लिश है ना कॉपी है, तो नेक्स्ट वाले कंक्लूजन, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। नो प्रिंटेड इज पब्लिश्ड। ठीक है, कोई भी प्रिंटेड पब्लिश्ड नहीं है जी। ओके, फिर बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू पब्लिश आर कॉपी, ओनली अ फ्यू। ठीक है, कंक्लूजन दिया है कि फ्यू प्रिंटेड इज कॉपीड, फ्यू प्रिंटेड इज कॉपीड। अब प्रिंटेड से कॉपीड तक का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला है कि नो प्रिंटेड इज कॉपीड, कोई भी प्रिंटेड कॉपीड नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें तो फ्यू और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो ये केस हो जाएगा आइदर और का। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से कैसे आइदर और का केस बनता है। ओके, सो थैंक यू, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एंड इसमें हमने पूरा सिलोगिज्म कवर कर लिया है, सारी पॉसिबिलिटीज, सम नॉट, एवरीथिंग वी हैव इंक्लूडेड इन दिस।
आपको इसके अलावा कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अब आपको क्या करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, आप मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वीडियोज़ अपनी और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी के लिए थैंक यू।